तो बुद्ध की जो केंद्रीय शिक्षा है, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ मित्रों के सुझाव भी थे कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और इस पर करनी भी थी, क्योंकि बहुत मुख्य भाग है मेडिटेशन के हिसाब से। तो जो कायानुपස්සना है, पहले उसका थोड़ा सा विस्तार से उसकी बात कर लेते हैं। तो कायानुपස්සना में जो मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो पहला है कि जो ब्रेथ मेडिटेशन है, जो सांस की जानकारी है, आते हुए सांस की जानकारी, जाते हुए सांस की जानकारी, और 90% लोग यही करते हैं ज़्यादातर। बुद्ध ने भी यही किया था। जब वो इनलाइटन हुए तो उन्होंने यही प्रैक्टिस की लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस और दी, बहुत सारे और मेथड दिए। तो कायानुपස්සना में 6 पर्व हैं। एक तो है आनापानसति, यानी आते हुए सांस और जाते हुए सांस की जानकारी। दूसरा है पोस्चर्स, कि बैठे हैं तो जानता है बैठे हैं, खड़े हैं तो जानता है खड़े हैं, इत्यादि। तीसरा है संपजान पब, मतलब कि जो जानकारी है वो जानकारी सिर्फ ऑर्डिनरी जानकारी नहीं है, मतलब बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अनुभूतियों के आधार पर जानकारी है। और उसमें एक फैक्टर जुड़ता है जो अनित्य का, यानी कि सब कुछ अनित्य है, इम्परमानेंट है। जो आपने भी सुना होगा कि बुद्धिस्ट शिक्षा का एक जो केंद्रीय 3 सिद्धांत हैं, अनित्य यानी इम्परमानेंट, अनंत यानी कि नॉट सेल्फ, आत्मा नहीं, और तीसरा है दुख, जो कि कई बार बुद्ध दुख से शुरू करते हैं, यानी पहले सूत्र में उन्होंने दुख से शुरू किया। तो ये केंद्रीय शिक्षा है। तो अनित्य भाव भी बना रहे। तो 3 ये हो गए। चौथा है कि जो 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो उन्होंने कहा कि बाल हैं, त्वचा है, सलाइवा है, स्नॉट है, और सारे अंदर के ऑर्गन हैं। ये काम वासना अगर बहुत जागती है तो उसके लिए अच्छा है। फिर एक धातुओं का है कि 4 धातुएं हैं, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इससे बना है शरीर। कभी कभी उसमें कॉन्शियसनेस और आकाश को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ 4 धातुओं की बात करते हैं। और एक है जो शमशान का पर्व उसको कहते हैं, कि मतलब जो बॉडी, अगर कोई डेड बॉडी को कोई देखे तो उस पर कंटेम्पलेट करे कि मैं भी एक दिन मरूंगी, और मेरा भी ऐसे होगा कि कभी एक हड्डी निकल गई, कभी हड्डी का मतलब उसमें लंबा है। तो इसमें मैंने 2 मोटे मोटे हिस्से हैं। एक तो ये बैठने वाला ध्यान, जिसमें आनापानसति है, जिसमें ये शमशान चार्नल ग्राउंड का है, और 32 पार्ट्स में है, जो बॉडी के पार्ट्स हैं। और दूसरा है कि जैसे अब संप्रज्ञान पर्व है, कि खड़ा है तो जानता है खड़ा है, बैठा है तो जानता है बैठा है। एक जो चलते फिरते खाते पीते वो है, तो वो तो हर स्थिति में है, उसमें बैठने वाला तो है नहीं। उसमें तो जो भी स्थिति है उसमें आप देख रहे हैं। तो इसमें मोटा मोटा 2 हिस्से मैंने बनाए। तो एक तो बैठने वाला है और एक हर स्थिति में है। तो आज जो बैठने वाला है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, ख़ास तौर पे जो सांस का जो हम ध्यान करते हैं। तो यहाँ बुद्ध क्या कहते हैं, काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम। तो ये पहले वाक्य हैं ध्यान करने से पहले। ये याद रख लें कि ये स्थिति बनानी है। तो आतापि
मतलब कि तप करता है। तप का मतलब धूप में नहीं तपना है, तप का मतलब कि एफर्ट करता है, बैठता है, बैठती है, और सांस पे ध्यान ले जाते हैं, शरीर की संवेदनाओं पे ध्यान ले जाते हैं। तो मतलब ये तप है, क्योंकि बैठना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं हाँ बैठना ही तो है शायद सबसे मुश्किल काम बैठना ही है, क्योंकि 10 मिनट आप बैठ के देख लें चुपचाप, तो फिर आपको हिलना डुलना पड़ता है कई बार। कई लोग थोड़े ज़्यादा बैठ लेते हैं, 1 घंटे भी बैठ लेते हैं, 1.5 भी बैठ लेते हैं, पर वो प्रैक्टिस से आता है। तो आतापी मतलब तपता है, मतलब तप करता है, जिससे तपस्या, मतलब हिंदी वाले सब जानते हैं इसको, तपस्या बहुत चलता है शब्द। तो तपता है आतापि संपजानो, अब संप्रज्ञान है, मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। एक तो अनुभूतियों के स्तर पर, तो जो हमने कहा कि बॉडी अवेयरनेस आप बनाए रखें, तो एक तो जानता है कि मैं ये शरीर है, और दूसरा क्या जानता है या जानती है कि अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है, जो ये सांस है ये भी अनित्य है, कभी लंबा है, कभी छोटा है, कभी बहुत सटल हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि सांस चल रहा है। और जो ये संवेदनाएं ख़ास तौर पे, वो भी थोड़ा सा जब प्रैक्टिस हो जाती है और सूक्ष्म संवेदनाएं प्रकट होनी शुरू होती हैं, तो संवेदना आती है जाती है, आती है जाती है, उदय व्यय जिसको बोला, राइजिंग एंड पासिंग अवे, एकदम से आती है जाती है, और कई बार सिर्फ जाना दिखता है क्योंकि बहुत सटल हो गया। तो उसको देखता है किस भाव से कि अनित्य है, तो ये अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, जो कुछ अंदर है वो भी अनित्य है, जो कुछ बाहर जगत में सब कुछ अनित्य है, वो भाव विकसित करना है। तो ये क्या है, संपजन्य, ये संप्रज्ञान है। आतापि संपजानो सतिमा, सती जो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसका ट्रांसलेशन है माइंडफुलनेस। और आजकल तो माइंडफुलनेस मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक तरह का मूवमेंट चल रहा है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, ख़ास तौर पे वेस्ट में तो काफ़ी ये प्रचलित शब्द है, और काफ़ी गूगल पे भी इसको ढूंढा जाता है। तो माइंडफुलनेस किसी ने सती का ट्रांसलेट किया, तो सती है मतलब कि स्मृति है, जानता है, जानती है कि क्या कर रहे हैं, उसकी याद है। तो अगर सांस देख रहे हैं तो उसकी याद है, संप्रज्ञान है, मतलब जानते हैं सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, उसकी जानकारी है। परिमुखंग उन्होंने कहा, तो अब मुख के आसपास हो सकता है, या कहीं और भी हो सकता है, जहाँ भी आपको ठीक लगता है। अगर आप शरीर को भी देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप शरीर को देख रहे हैं और सांस की जनरल जानकारी है। तो ये सतिमा हो गया। तो ये 3 शब्द हैं, आतापि, संपजानो, सतिमा। आतापि मतलब एफर्ट करता है, प्रयास करता है, करती है, और संप्रज्ञान है, अनुभूतियों के स्तर पर जानता है। जब सांस अंदर जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा यहाँ थोड़ा सा गर्म हो गया, गर्म नहीं हुआ बल्कि ठंडा हो गया क्योंकि बाहर ठंडक है, अंदर गर्मी है, तो ठंडा लगता है। और जब सांस बाहर निकलता है तो थोड़ा गर्म होकर निकलता है, क्योंकि अंदर गर्मी है। तो ये भी जानता है। फिर थोड़ा और कुछ संवेदनाएं यहाँ अगर फोकस करेंगे तो थोड़ा कुछ और दिखेगा, कुछ भारीपन दिख सकता है, प्रेशर दिख सकता है, कुछ टिंगलिंग दिख सकती है, कहीं कुछ चींटियाँ रेंग रही हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है। शरीर में इस तरह की अनुभूति होगी। अभी 2 स्टेप तो ये कहा कि अगर लंबा सांस है तो लंबा जानता है। तो अब जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे बैठते हैं ना, तो सांस थोड़ा सा हैवी रहता है, थोड़ा भारी रहता है। और जैसे जैसे फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, मतलब उसको देखना शुरू करते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा सटल होना, थोड़ा सा सूक्ष्म यानी छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसको रसंग व सन्ति, रसंग सामित पजानते, मतलब छोटा है तो छोटा जानता है, छोटा हो जाता है बाद में। और अगर आप कुछ लोग बैठते होंगे, जैसे 1 घंटे बैठ गए, तो काफ़ी सटल हो जाता है। किसी ने कहा भी था कि बहुत सटल हो गया,
उनको तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आप लंबा सांस, मतलब थोड़ा गहरी सांस लेके देख लें, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर है तो उसको होने दीजिए सेटल। कभी कभार अगर उसकी जानकारी नहीं भी रहे 2-4 सेकंड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब क्या करेंगे आप, तब आप शरीर में है ये, अगर तब हो कि जब सूक्ष्म संवेदनाएं आ गई तो आप शरीर में आपका ध्यान है, सांस भी देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ है तो आवाज़ें भी सुन सकते हैं, नहीं तो 2 ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, मतलब शरीर की जानकारी रख सकते हैं और सांस की। अब कुछ सिस्टम में कहते हैं कि नहीं उसको अवॉइड करो, मतलब सेंसेशन को नहीं देखना है। कुछ सिस्टम में कहते हैं कि नहीं देखना है। तो आप देखिए आपको क्या करना है। तो ये तो 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप ये हो गया कि लंबा सांस है तो लंबा देखता है, छोटा है तो छोटा देखता है। अब ज़्यादातर लोग यही कर पाते हैं, तो इतना भी ठीक है। जब आपको समय मिले थोड़ा सा लंबा कुछ कोई रिट्रीट कर पाएँ 5-10 दिन की, तो उसमें थोड़ा सा और महसूस होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो जो तीसरा स्टेप है कि सबकाय पटिसंवेदी अस्सस्य सामी च सिक्खति, सबकाय पटिसंवेदी पस्सस्य सामी च सिक्खति, मतलब पूरी काया को, पूरे शरीर का अनुभव करते हुए सांस लेता है। पूरे शरीर का अनुभव करते हुए सांस छोड़ती है। तो अब इसमें पूरी काया आ गई। तो अगर आप सेंसेशन को देख ही नहीं रहे होंगे तो पूरी काया को तो आप अनुभव कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये जो पॉइंट है तीसरा वाला, ये काफ़ी डिस्प्यूटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें क्लियर कट 2 वर्ग हैं। एक तो कहते हैं कि हाँ पूरे शरीर को देखना है, दूसरे कहते हैं कि नहीं, बुद्ध जो कह रहे हैं काया से मतलब है सांस, और यहाँ वो ये कह रहे हैं कि पूरे सांस को देखना है। तो ये दूसरे वाले हैं जो कह रहे हैं सांस को देखना है, ये जो विशुद्धिमग्ग है, विशुद्धि मार्ग, जो करीब 1000 साल बाद, बुद्ध के परिनिर्वाण के 1000 साल बाद लिखा गया, बुद्ध घोष ने लिखा, उसमें ये है। वो कहते हैं कि सांस को भी कहीं बुद्ध ने काया कहा है, इसलिए ये काया है। लेकिन मैं पहले स्कूल वाला हूँ कि नहीं, पूरी बॉडी की बात हो रही। क्यों हो रही है पूरी बॉडी की बात? उसमें लॉजिक ये है कि इसके बाद वो समाधि में जाने की बात करते हैं। जब आनापान सति सुत्त आप सर्च कर लीजिए, वो मिल जाएगा। उसमें 16 स्टेप हैं। तो तीसरा स्टेप जो है ये समाधि की तरफ जाना शुरू हो गया। उपचार समाधि, मतलब थोड़ा थोड़ा समाधि लगनी शुरू हो गई, ये वहाँ जाना शुरू हो गया। तो इसलिए पूरे शरीर का अनुभव आप करने लग गए, क्योंकि सूक्ष्म संवेदनाएं आनी शुरू हो गई। तो जो कहते हैं कि नहीं सांस की बात कर रहे हैं, नहीं सांस को काया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आनापान सति सुत्त है, पूरे के पूरे 16 जो स्टेप हैं उसमें सांस की बात हो रही है। और तीसरे में उस मतलब काया बोलेंगे सांस को, तो अब ये कोई समझ नहीं आती बात। तो खैर चलो उनको कहने दीजिए। पर ये है कि ये पूरे शरीर को महसूस करते हुए, तो कभी आपको ये लगेगा, मतलब पूरे शरीर की जानकारी, अगर सूक्ष्म संवेदनाएं न भी हों तो आप महसूस कीजिए, आप बैठे हैं, आप पूरे शरीर को महसूस कर रहे हैं और आप सांस ले रहे हैं। तो अब सांस कैसे लेनी है, हमने एक और वीडियो में जिक्र किया था कि जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस यहाँ से नीचे जा रही है, लेकिन आप ये फील करिए कि एनर्जी जो है ना, आप जहाँ बैठे हैं, पूरी सीट का आपको पता है क्योंकि वो कुशन से छू रहा है, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हों, चाहे आप ज़मीन पे बैठे हों, कहीं भी हों, तो एनर्जी जो है नीचे से ऊपर जा रही है। जैसे आपने सांस लिया, ऊपर गई, सांस छोड़ा तो आप यहाँ से छोड़े पूरे शरीर में, फिर सांस लिया, फिर सांस छोड़ा। तो सांस जब छोड़ेंगे तो पूरे ऐसे जैसे शावरिंग, जैसे कि आप शावर के नीचे हैं, पानी गिर रहा है, किसी झरने के नीचे हैं, पानी गिर रहा है, या आप जग से पानी डाल रहे हैं तो ऐसे पानी पूरे आपने यहाँ डाला, आपको ऐसे नहीं कि उसको धीरे धीरे ऐसे हाथ से नीचे लाने की ज़रूरत है, वो डाला अपने आप आएगा नीचे। तो ऐसी सांस को महसूस करिए। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-4 मिनट, कि आपने
सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया तो एनर्जी को ऊपर जाते हुए महसूस किया, सांस छोड़ा तो नीचे आते हुए महसूस किया। तो ये तीसरा स्टेप है, आप करना इसका प्रयोग और फिर बताना। और फिर यहाँ से धीरे धीरे आप समाधि में प्रवेश करना शुरू कर गए। तो चौथा जो स्टेप है वो कहते हैं पसंबकाय संखारंग अस्सस्य सामी च सिक्खति, पसंबकाय संखारंग पस्सस्य सामी च सिक्खति। मतलब फिर काया संखार कहा, काया का जो संस्कार है मतलब कि सांस, काया का संस्कार मतलब सांस, यहाँ पे सांस की बात हो रही है, उसको प्रसरब्ध करते यानी शांत करते हुए सांस लेता है। वैसे ही ऑलरेडी ये शांत हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब काय पट संवेदित, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा गहरी सांस लेने पड़े, या थोड़ा सा सांस को आपको जैसे छोड़ रहे हैं तो थोड़ा फोर्सफुली छोड़ना पड़े। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको आप शांत होने दीजिए, जो कि पहले ही थोड़ा बहुत शांत होना शुरू हो चुका है, पर अब वो जो एनर्जी वाला है वो ऑटोमेटिकली आप पूरी बॉडी की अवेयरनेस आ जाएगी और यहाँ आप उसको शांत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो अगला स्टेप है फिर पांचवा स्टेप, जिसकी कभी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पांचवा स्टेप ये है कि चित्त संखार पटिसंवेदी अस्स्य सामी च सिक्खति, चित्त संखार पटिसंवेदी पस्स्य सामी च सिक्खति। कि यहाँ चित्त संखार मतलब कि जो मन में जो उठ रहा है, मन में जो विचार उठ रहे हैं अब उनको देखता है, लेकिन सांस जारी है। चित्त संखार पटिसंवेदी अस्स्य सामी मतलब सांस लेते हुए थॉट्स को देख रहा है, सांस लेते हुए थॉट्स को देख रहा है, लेते हुए भी और छोड़ते हुए भी। और उसके बाद और स्टेप्स हैं, तो क्योंकि वहाँ जा रहा है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे इस समाधि में प्रवेश कर रहा है। तो चलो इसको उपचार समाधि कह लेते हैं या क्षणिक समाधि कह लेते हैं, जो समाधि से थोड़ा पहले की स्टेजेज है। तो 4 स्टेज है, आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखिए, कभी उसको सटल होने दीजिए। जैसे सांस महसूस ही नहीं हो रही तो आप शरीर को महसूस करते रहिए जितनी भी हो रही है, क्योंकि सांस तो चल रही है लेकिन कई बार महसूस नहीं होती, कई बार थोड़ा रुक भी जाती है। वो बहुत थोड़ा सा अगर आप समाधि का अभ्यास कर रहे हैं काफ़ी देर से, जैसे कई घंटे हो गए और आप 3-4 दिन हो गए, तो ऐसा हो सकता है। तो आप एक प्रयोग करिए, फिर इस पर हम कुछ और वीडियोस बनाएंगे। कायानुपස්සना पे हो सकता है 1-2 और बनाने पड़े, क्योंकि पूरी बात समझ नहीं आएगी। फिर भी इसमें अगर समझ ना आए तो आप बताएं, मतलब पहले इसका प्रयोग करें, देखें क्या बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करें, बताएं।